नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 2 धनुषभंग जो तुलसीदास द्वारा रचित है। धनुषभंग सुप्रसिद्ध श्री रामचरितमानस से संकलित है, जिसमें श्री राम द्वारा धनुषभंग किए जाने पर भगवान परशुराम एवं श्री राम तथा लक्ष्मण की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो आइए देखिए पद्य नंबर 1 और दोहा नंबर 254। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नृपंग केरी आशान सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप मुकुंद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आए सु मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मते मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरि तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। धनुष तोड़ने के लिए अपने मंच से उठे श्री राम को देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित लोगों की क्या स्थिति हुई, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनका जो सपना था वो टूट गया। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को उठा तक न सके थे, इसलिए वे निराश तो पहले ही हो गए थे, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी न हुई थी। अतः आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी। शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए अथवा स्वयं सीता उनका वरण कर ले। अब क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं, अतः उनकी वह अंधियारी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा। अभी तक वे सभी राजागण अपनी वीरता और संपन्नता का बढ़ चढ़कर जो बखान कर रहे थे, उनके वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया है। अर्थात सभी राजाओं की बोलती बंद हो गई हैं, सभी राजा चुप हो गए हैं। वहाँ अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे, वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए। जो कुमुदनी होती है
वो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के निकलने पर मुरझा जाती है। तो राजाओं को यहाँ जो है कुमुद कहा है। और कपटी राजाओं रूपी उल्लू छिप गए। रात्रि में चकवे और चकवी का बिछोह हो जाता है, जिस कारण वे शोक में डूब जाते हैं। अब क्योंकि राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी चकवों का शोक समाप्त हो गया है, क्योंकि वे सभी यही चाहते हैं कि श्री राम और सीता का संयोग हो जाए, उनका मिलन हो जाए। अभी तक क्योंकि राम इस संयोग के लिए तत्पर नहीं थे, इसीलिए वे अत्यंत दुखी थे। अब उन्हें तत्पर देखकर उनका दुख दूर हो गया है कि राम और सीता के विवाह की शर्त रूपी बाधा अब समाप्त हो जाएगी। उनके स्वयंवर की जो शर्त थी कि जो भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह होगा, ये शर्त रखी थी। यह बातें सोचकर वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्री राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे थे। इसी बीच श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की और सभी मुनियों से धनुष भंग की आज्ञा मांगी। मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी श्री राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़े चले। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गए। सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री राम इस शिव के धनुष को कमल की डंडी की तरह आराम से तोड़ डालें। इन पंक्तियों में भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार, रूपक, उपमा और छंद है, दोहा और चौपाई। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए